जायदाद की खातिर अपने ही अपनों के जानी दुश्मन बन गए। सराय आलमगीर के नवाही गांव गड़ा जट्टा की रिहायशी नुसरतुल निसा अपनी उम्र रसीदा मां के साथ अपने वालिद के पुराने टूटे हुए मकान में अपनी बूढ़ी मां के साथ रहती थीं। उनकी क्या मुश्किलात हैं, मज़ीद जानते हैं मुकद्दस मलिक से। जी मुकद्दस, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट गुजरात की तहसील सराय आलमगीर के गांव गोड़ा जट्टा में, और गोड़ा जट्टा में हुआ एक अजीबो गरीब वाक़या। न जाने क्यों अपने ही अपनों के दुश्मन हो जाते हैं और खूनी रिश्ते किस तरह से ज़मीन के एक टुकड़े के लिए दूसरों को मुश्किलात में डाल सकते हैं। यहाँ मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने अक्सर देखा होगा कि जहाँ बात ख़वातीन के हकूक़ के होती है, वहाँ हकूक़ जो होते हैं ख़वातीन के, उनको स्लिप कर दिया जाता है। और कभी भी जो भी भाई की सूरत में हूँ, भले वो चचा की सूरत में हूँ या चचा के बेटों की सूरत में हूँ, कभी भी वो नहीं चाहते कि बहनों को उनके हक अदा किए जाए। हमारे साथ दुखी माँ की बेटी, जो माँ और बेटी दोनों रहती हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। उनका रहन सहन और उनका घर देखकर पता चलता है कि ये किस तरह से मुश्किल से गुजर बसर कर रहे होंगे। आइए आपकी मुलाकात नुसरतुल निसा से करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि कौन से मामलात हैं, कौन सी ऐसी ज़मीन है जिस पर काबिज़ होना चाहते हैं वो, और इनको जीने का हक भी नहीं दिया जा रहा। आइए उन्हीं से पूछते हैं। जी नुसरतुल निसा, आप नाज़रीन को आगाही दीजिए कि क्या ऐसा मैटर है जिसकी वजह से मसलसल आप कितने सालों से परेशानियाँ झेल रहे हैं? मैडम, ज़मीन का ही मैटर है। जो हमारी नहर के आगे फैक्ट्री के पास 3 बीघे ज़मीन है, 16 कनाल बनती है, वो भी मुझसे छीनना चाहती हैं। उसके साथ जो 7 कनाल 15 मरले वो भी छीनना चाहती हैं, और जो बाई जमील के घर के साथ 30 मरले वो भी छीनना चाहते हैं। हालांकि जो खुरम ने कोठी बनाई थी वो 4 कनाल 17 मरले की जगह थी। वो शुरू से हम लोग काश्तकार थे, तो उसके अबू मोहम्मद साहब हमारे घर में आए थे। उस्मान भी बैठा हुआ था, उसको उस्मान का अबू मुफद्दल करीम, उसकी अम्मी जिसकी डेथ हो चुकी, चाची फमीदा साहबा, सबके सामने ये ख़ानदानी खाना वंडी हुई थी। उसके मुताबिक वो उस बात पे कायम नहीं है, वो मुनक्कर गई है। वो जो हमारे अदारे किस हद तक आपके इन मामलात में, जिस तरह से आपने हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये है कि आप रिपोर्ट भी करते रहे, कितना तावन उन्होंने किया, कितने आपके मामलात को सुना जा रहा है? अभी तो कोई मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। मैं DIG, IG और DPO और SP, DSP और SSO सबको मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए। मैं आप लोगों के पाकिस्तान की बेटी हूँ, आप लोगों की बहन हूँ, और मैं धक्के खा रही हूँ, मुझे इंसाफ नहीं मिला। और मैं वज़ीर आला वज़ीर आज़म पंजाब से भी ये अपील करती हूँ कि मेरा आर्डर भी हुआ, DSP साहब ने, अभी तक FIR दर्ज नहीं हो रही। और दिन ब दिन जैसे मैं घर से निकलती हूँ, उस्मान अली मोटरसाइकिल लेके मेरे पीछा करता है और मुझे मोटरसाइकिल के नीचे देने की कोशिश करता है, जान से मारने की कोशिश करता है। और मेरी जान को ख़तरा है, मेरी अम्मी को भी ख़तरा है। जब भी मेरे साथ कोई हादसा पेश होगा, मेरे की जान के दुश्मन जो नुसरत बानो, शनाज बीबी, सजाद अकबर मेरा भतीजा है, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद बीर और उस्मान अली और उसका अबू फजल करीम और खुरम शहजाद और मोहम्मद अलीम और उसकी बीवी नईदा और सईदा, ये मेरे जान के दुश्मन हैं। मेरे साथ ये जानी नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी कर रहे हैं और ये मुझे मार भी देंगे। सही, हमारे सुनने के मुताबिक जिस तरह से 40 कनाल और 14 मरले की आपकी ये जगह आपके हिस्से माँ बेटी की आई है, उस हिस्से में किस हद तक आपको लगता है कि वो लोग जो हैं आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, और कितनी दफ़ा कितना अर्सा हो गया आपने इसको जो है अदारों के रिकॉर्ड करवाया होगा? ये मेरी 2013 जनवरी से मैं यहाँ पे रह रही हूँ, और उसी दिन से ये ऐसे ही कर रहे हैं, हमें ज़मीन हमारी नहीं देते। हमारा कब्ज़ा भी, हम लोग बाजरा भी काश्त कर, हमने ठेके पे दिए हुए, तो कहते हैं ये हम लोग आपको ज़मीन नहीं देंगे क्योंकि वो ज़्यादा कीमती है ना। पहले उधर रोड भी नहीं बनी हुई थी, अब रोड बन गई, अब उनको ये तकलीफ़ है कि ये ज़्यादा कीमती ज़मीन ले जाएगी। पहले जो हमारी ज़मीन थी उसने छीन के उसमें कोठी बना ली है, और पिछले साल 22 अगस्त की बात है, वहाँ पे मैंने पिक्चर बनाई और वीडियो बनाई, तो उस गुस्से से उसने मुझे मारा पीटा था। और FIR दर्ज बिल्कुल राइट भी हुई थी DSP आसिम नज़ीम साहब से, और मैंने 15 पे कॉल की, उन्होंने आके खुफिया इंक्वायरी की और इंक्वायरी मेरे हक़ में हुई थी। तो अभी जो इफ्तिखार SI उसने 3.5 लाख रुपया मेरे चाचे का बेटा जो खुरम मुझसे लेकर उसको मुझे झूठा करार दीजिए, उसको सच्चा साबित कर दीजिए, उसकी ज़मानत करवा रही है। आखिर में आप अदारों को पैगाम देना चाहें, अपनी कोई जो रिक्वेस्ट है उनसे करना चाहें? यही मैं मैडम रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो सियासी आदमी मेरे गांव के, मेरे आसपास के, वो उनका साथ दे रहे हैं और मुझे गरीब समझ के मुझे जलील करवा रहे हैं और मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। मैं इंसाफ लेना चाहती हूँ कि मुझे तफज़ दिया जाए। मैं आप ही पाकिस्तान की बेटी हूँ, आप लोगों की बहन हूँ, तो मेरे साथ जुल्म क्यों हो रहा है? सिर्फ इसलिए कि
कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं पुलिस को देने के लिए। इफ्तिखार साहब ने मुझसे लाख रुपया मांगा था, मैं उसको लाख रुपया नहीं दे सकी और 27,400 रुपया उसने मुझसे वसूल किया था कि मैं पर्चा काटूंगा। फिर मेरे भतीजे ने 20,000 रुपया दे दिया मोहम्मद बिलाल साहब ने, जिनके खिलाफ FIR का ऑर्डर भी हुआ था। DSP साहब गुलाम मोहम्मद साहब उन्होंने ऑर्डर भेजा था, उसने मेरा ऑर्डर गायब कर दिया। नाज़रीन, आपने सारी कहानी सुनी, उन्हीं की ज़बानी, नुज़त निसा की ज़बानी सुनी आपने। ये गांव गोड़ा जट्टा कोई आम गांव नहीं है। अगर तारीख़ी तौर पर देखा जाए तो ये दो सियासी शख्सियात, मलिक हनीफ अवान साहब जो MNA भी रहे हैं, MPA भी रहे हैं, और मलिक जमील अवान साहब जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं और MNA भी रहे हैं, ये उनका गांव है और उनके घर से थोड़ी सी ही दूरी पर ये जो घर है ये वाक़या है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी इस ख़तून का पुरसाने हाल ना बन सका। अदारों से उनकी अपील जो है वो इंसाफ की है। अदारों से वो चाहती हैं कि IG पंजाब और DIG पंजाब, DPO गुजरात से उनकी अपील है कि वो इस मामले को आज खुद नोटिस लें और जहाँ तक हो सके इनको इंसाफ दिया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मुक़द्दस मलिक अवान, स्पेशल TV गुजरात।